कि हमें लोकसभा और विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम, दलित और दूसरी कौम पिछड़ी कौम है, जिनको इनके पाए के हक हिंदुस्तान में नहीं मिल रहे। 20 साल से यहाँ कांग्रेस आई नहीं है। 20 साल हो गए। सेशन साहब भी लड़े हुए थे यहाँ, वो भी हार गए। राजेश खन्ना भी हार गया। वो टाइम पे हम भी साथ में थे, हमने वोट करवाए, यहाँ अच्छे से वोट करवाए, पर वो वोट हमारे कोई काम के ही नहीं है। और अभी जो कैंडिडेट जो भी खड़ा रहता है तो कभी भी ये एरिया में दिखे भी नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ दिखते हैं, इलेक्शन के अलावा कभी भी दिखते नहीं। हमारे अनीस भाई देसाई का नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 99% ऐसे लोग हैं जो रात को 2 बजे भी, कोरोना से लेके अभी तक, अनीस देसाई ने कभी भी किसी को ना नहीं बोला काम के लिए, किसी की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, भाई मैं बीमार हूँ। ये दूसरे जो नेता लोग फॉर्मेलिटी करते हैं या मुस्लिम नेता, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। इसके लिए अनीस भाई को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, किसी को कहने की रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है। गुजरात के लोकसभा की चुनाव की अगर बात करें तो 7 मई को चुनाव है। उसके चलते गुजरात में सब कुछ सारी पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। गुजरात गांधीनगर की अगर हम बात करें तो गांधीनगर लोकसभा में भी काफ़ी तैयारी हो चुकी है। देश के गृह मंत्री रोड शो भी कर चुके हैं और जनसभा भी कर चुके हैं। इस बीच यहाँ पर जो है लीड की लड़ाई की भी बात की जा रही है। इसी लोकसभा सीट की वहाँ पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार तो खड़े हुए ही हैं, अपना नामांकन दर्ज किया है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा से भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और इन उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो विस्तार में काफ़ी प्रभुत्व रहा है इनका, लोगों के काम किए हैं और लोगों के हर हमेशा काम में खड़े रहते हैं। सीधा अनीस देसाई से बात करेंगे कि क्या कुछ हकीकत है, इस चुनाव में उतरने की क्या वजह है, और आने वाले दिनों में आप और भी चुनाव लड़ेंगे और जनता की समस्या के लिए खड़े रहेंगे या नहीं? बिल्कुल खड़े रहेंगे। जैसे बहु समाज पार्टी जो है तो उनके साथ में बिल्कुल खड़े रहेंगे। जैसे दलित हमारे साथ में है तो फिर क्यों काम नहीं करेंगे हम? क्यों दलित को जो अन्याय होता है, दलित को लोगों को जो अन्याय होता है तो अन्याय को भी सहन नहीं करना, और जो मुस्लिम समुदाय को भी जो अन्याय होता है वो भी सहन नहीं करना। कोई भी समुदाय का आदमी हो, हम तो चाहते हैं कि भाई भाईचारा से रहे और सब साथ मिलजुल के रहे, और उनके साथ में रहेंगे। हम काम करेंगे। जैसे एक छोटा सा काम करा है यहाँ, तो ऐसा बड़ा काम भी करना चाहते हैं हम लोग कि भाई ये हमारी इमेज दूसरी जगह भी अच्छी पड़े। ये तो आप जिस विस्तार से खड़े हैं वहीं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरजेडी भी अपना जो है हाथ फैला चुकी है, प्रयास कर चुकी है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, एनसीपी, ये तमाम पार्टियाँ जो है हाथ फैला चुकी है। लेकिन कामयाबी की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी को पहली ही कॉरपोरेशन चुनाव में कामयाबी मिली है। उन तमाम पार्टियों को छोड़ने की अगर हम बात करें और मुस्लिमों के हक़ की बात करते हैं और दलितों के हक़ की बात करते हो तो वो आज ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं गुजरात को देखे या देश भर में देखे खड़ी है। उनको छोड़कर आप ऐसी पार्टियों की तरफ क्यों जा रहे हो? ये बहुजन समाज जो पार्टी जो है मायावती बहन की पार्टी है और दलितों को साथ में ले जाने वाली पार्टी है। और ज़रा उसमें अच्छा ही दिखी है मेरे को जी कि भाई ये लोग करते काम, तो उनके साथ में रहना चाहिए। अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जैसे गांधीनगर भी जुड़ गए, कलोल से जुड़ गए, ये सब मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं। और मैं कांटेक्ट में भी हूँ इनके, कुछ भी काम होता है लोग फ़ोन करते हैं और मैं आते जाते भी रहता हूँ। लगता है कि भाई ये लोग काम करें, ऐसे भी है ना, साथ में कंधे से कंधा मिला के चले, ऐसे लोग हैं। हाँ, विस्तार की समस्या की अगर हम बात करें, विकास की बात करें, माइनॉरिटीज़ की, किस तरह से देखते हो? लोकसभा काफ़ी बरसों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के यहाँ से उनको हार हासिल हुई है। ऐसे समय पे इस विस्तार को विकास की दृष्टि में कैसे देखते? 20 साल से यहाँ कांग्रेस आई नहीं है। 20 साल हो गए। सेशन साहब भी लड़े हुए थे यहाँ, वो भी हार गए। राजेश खन्ना भी हार गया। वो टाइम पे हम भी साथ में थे, हमने वोट करवाए, यहाँ अच्छे से वोट करवाए, पर वो वोट हमारे कोई काम के ही नहीं है। और अभी जो कैंडिडेट जो भी खड़ा रहता है तो कभी भी ये एरिया में दिखे भी नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ दिखते हैं, इलेक्शन के अलावा कभी भी दिखते नहीं है। मैं तो जब यहाँ इलेक्शन बिना भी यहाँ दिखता हूँ, इलेक्शन होएगा तो भी दिखूँगा। इलेक्शन में जो भी चाहे रिजल्ट आवे तो भी मैं दिखूँगा यहाँ, न पब्लिक का काम करूँगा, उसमें भी मैं पीछे हटूँगा नहीं। तो आपको लगता है ऐसे समय पे लोकल स्थानीय कैंडिडेट को ही चुना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका साथ दिया जाए, कहीं ना कहीं ये कह रहे हो? पब्लिक का कहना भी यही है कि हमारे बीच में भी रहता है, ये हमारा काम भी करता है, काम वो भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता जब कॉर्पोरेटर का नहीं चलता इतना मैं काम करता हूँ, समझ लो। मैंने सबन भी बनाए हुए हैं, जैसे मेरे को काम लेते भी बहुत अच्छी तरह आता है। बीजेपी से भी लेते आता है, जो भी यहाँ से जीत के आएगा उससे भी मेरे को लेते आता है। जैसे मैं तालुका जीता था तो मैं विरोध पक्ष नेता बना था, तो मेरे सामने बीजेपी था, तो बीजेपी से सबन बना के मैं काम लाया हूँ मैं।
तो करते थे काम। संबंध बनाने में सब काम होता है, समझो। लड़ाई से कोई काम होता नहीं है, हम लड़ाई में मानते भी नहीं हैं हम। जी तो अनीस भाई, ये भी चर्चा का विषय रहा है विस्तार के अंदर के ऐसे कई काम थे जो काम के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने भी आपको फ़ोन किए हैं कि भाई हमारे ये काम जो है पेंडिंग, जिसको पूर्ण करना है। नहीं, बेशक बिल्कुल, बहुत सारे नेताओं ने भी फ़ोन करा कि अनिल भाई इनसे काम नहीं होता, तुम काम करो। जैसे कि बकरा ईद के टाइम पे बहुत गंदगी होती थी, जब कॉर्पोरेटर साला कुछ नहीं कर सकता था। जिसके घर के पास उरड़ी पड़ी हुई है, वो उरड़ी हमने उठाई है जब चालू कॉर्पोरेटर था, फिर भी इसके वहाँ कुछ नहीं होता था। लोगों को फ़ोन इसलिए आते थे कि भाई अनिल भाई तुम करो काम, ये कुछ नहीं कर सकेंगे बोले। तो वो चालू कॉर्पोरेटर का जनता भी नाम जानना चाहती है। नहीं, वो नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बस उनका इतना नाम बता देता हूँ भाई ये फ़ोटो बनाने वाला आदमी है, फ़ोटो बनाने को दूसरा, इसके बाद दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, ये थे अनीस देसाई। इनके समर्थक में काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं जब से इन्होंने अपना जो है नामांकन दर्ज किया है। उन लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन विस्तार की समस्याओं में हर हमेशा खड़े रहते हैं, लोगों की समस्या में उतरते हैं और निस्वार्थ काम करते हैं और समाज नहीं देखते। हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम धर्म और समुदाय के लिए अनीस देसाई आगे होते हैं। अभी एक चीज़ मैं बता दूँ, 1-1.5 महीने पहले की बात करता हूँ मैं। एक आखिरी मंजिल गाड़ी लाया हूँ मैं, जो सब वाहिनी जैसी है, जो मैयत को ले जाने की और मसान के लिए भी रखी है गाड़ी हमने। जैसे मैयत को ले जाने वाला काम करती है वो, जैसे अंतिम यात्रा जो मुस्लिम में हमने सोचा था कि मुस्लिम, हमने ऐसा सोचा नहीं मुस्लिम के लिए है कि भाई हिंदू के लिए है। हमने 1 महीने पहले मुस्लिम हिंदू में भी चालू करी हमने, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है भाई। हिंदू में के अंदर भी बहुत अच्छा एक मैसेज भी गया है कि भाई मुसलमान को ज़रा भी ऐसा लगता नहीं है, ये हमारे साथ में बोले। तो ये मैसेज एक अच्छा गया है, ऐसा होना चाहिए बोले। जी तो ये अनीस देसाई की एक बात ये भी रही कि हिंदू मुस्लिम में काम करते हैं और अंतिम यात्रा जैसी गाड़ियाँ जो इन्होंने बनाई हैं वो भी हिंदू समाज के लोगों के लिए भी काम करते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी। अब यहाँ की आवाम को ये होना चाहिए कि ऐसी जो है धर्म की राजनीति के बीच में सेक्युलर नेता तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे समय पे सेक्युलर नेता को चुना जाए और ऐसे समय पर ही सेक्युलर नेता को सबसे पहले जो है मौका दिया जाए। इनके समर्थकों से हम बात करेंगे, कैसे देखते हो अनीस देसाई को इस समय पे आप? हम लोग यहाँ अनीस देसाई को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हमें लोकसभा और विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम, दलित और दूसरी कौम पिछड़ी कौम है, जिनको इनके पाए के हक हिंदुस्तान में नहीं मिल रहे और गांधीनगर लोकसभा विस्तार में नहीं मिल रहे, वो देने उनको हक मिले और उनका काम होए सरकारी ऑफिस में, उसके लिए हम समर्थन दे रहे हैं। कितने लोगों को आप इनके लिए मोटिवेट करेंगे, प्रचार में उतरोगे और लोगों को ये बात पहुंचाएंगे कि भाई अगर हमें चुनना चाहिए तो ऐसे सेक्युलर नेता का साथ देना चाहिए? हमारे अनीस भाई देसाई का नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 99% ऐसे लोग हैं जो रात को 2 बजे भी, कोरोना से लेके अभी तक अनीस देसाई ने कभी भी किसी को ना नहीं बोला काम के लिए, किसी की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की भाई मैं बीमार हूँ। ये दूसरे जो नेता लोग फॉर्मेलिटी करते हैं या मुस्लिम नेता, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। इसके लिए अनीस भाई को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, किसी को कहने की रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन भी आप ही के विस्तार से, हज कमेटी के चेयरमैन भी आते हैं, बड़ा डेलीगेशन लेके घूमते रहते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं उनका भी प्रचार लोगों के तरफ चल रहा होगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग होता होगा, तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आवाम का, गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, उसका काम होए, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस होए, तो आप उनको वो पक्ष को वोट मिलेगा जो काम करेंगे, तो हम लोग वही चाहते हैं। चलिए, ये सारे इनके समर्थक हैं और ये भी वो मानते हैं कि काम करने वाले को मत देना चाहिए, यहाँ पर पार्टी और सिंबल को ना देखा जाए, लेकिन इंसानियत और मानवता को देखा जाए। और ऐसे समय पर मानवता और सेक्युलर नेता को देखने के लिए जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ अनीस देसाई के अलावा, और वो यहाँ कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। 108 की जिस तरह से सरकारी सेवाओं की हम बात करें तो लोग 108 डायल करते हैं जब इमरजेंसी आती है, ऐसे ही विस्तार के अंदर जब इमरजेंसी आती है तो लोग अनीस देसाई को कांटेक्ट करते हैं और उनके नंबर को डायल करते हैं और तुरंत ही अनीस देसाई हर हमेशा उनकी समस्याओं पे खड़े रहते हैं, समाधान करते हैं, चाहे फिर वो कोविड का समय हो, चाहे बारिश का हो, गर्मी का हो या सर्दियों का। तो अब आने वाले समय में ये देखने को रहा कि किस तरह से अनीस देसाई मात देते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच में किस तरह से अनीस देसाई जो है अपनी लीड लेकर निकल सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुजन समाजवादी पार्टी भी ये
सोच सकती है कि अगर अनिल देसाई को अच्छी लीड से यहाँ पर जो है हार भी होगी, लेकिन अच्छी लीड से हार होगी तो हो सकता है कि यहाँ पर एक डेलीगेशन बनाया जाए और कुछ अंश तक यहाँ पर जो है अनिल देसाई को गुजरात के लिए चुना जाए, कोई ओहदा दिया जाए। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।